दोस्तों, सिर्फ इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने घर से बहुत बड़ी समस्या को भगा सकते हैं, वो भी बिना ज़हरीली दवाई के, बिना उनको मारे। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे इन दिनों में ना बरसात का जो टाइम होता है, उन दिनों में एक तो चूहे, दूसरी छिपकली और साथ ही साथ बहुत सारे कीड़े-मकोड़े हमारे घर में आना शुरू हो जाते हैं। अब चूहों को नहीं मारना चाहिए या फिर किसी भी कीड़े-मकोड़े को नहीं मारना चाहिए, लेकिन हम क्या करें जब वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगते हैं। किताब कॉपियों को काटने लगते हैं, हमारे खाने-पीने की चीज़ों को ख़राब करने लगते हैं। यहाँ तक कि छिपकली तो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, कई बार हमारे खाने की चीज़ों में गिर जाती है, जिससे हमें भी नुकसान हो सकता है। तो इन सारे कीड़े-मकोड़ों को हमें मारना बिल्कुल भी नहीं है और इनको ना हम बिना मारे अपने घर से हमेशा-हमेशा के लिए भगा सकते हैं, सिर्फ़ घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके और कुछ चीज़ें बाज़ार से लाकर। ज़्यादा से ज़्यादा ₹2 का खर्च है आपके लिए, लेकिन आपके घर से चूहे हों, छिपकली हों या फिर कॉकरोच, मच्छर, मक्खी जो भी हो ना, वो सारे दुम दबा के बाहर नज़र आएँगे आपको और आपके घर में एक भी दिखाई नहीं देगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, चूहे हों या छिपकली हों या फिर कोई भी कीड़ा-मकोड़ा हो, चूहे, छिपकली, कॉकरोच इन सब का रहना मतलब हमारे घर में बीमारियों का खतरा बना रहना। तो चलिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने घर से इन सारे जीव-जंतुओं को भगा देते हैं, वो भी बिना मारे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ ली है मैंने वो ली है तम्बाकू। तम्बाकू जो होता है इसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से चूहे हों या फिर छिपकली हों, ये बहुत ही दूर रहते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने लिया है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और तम्बाकू में निकोटिन नाम का एक तत्व होता है, जिससे कि चूहे हों या छिपकली हों, ये कोसों दूर रहते हैं। बस इसका इस्तेमाल का हमें तरीका पता नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर का और तम्बाकू का कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे कि ये सारे कीड़े-मकोड़े जो हैं वो हमारे घर से भाग जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर जो तम्बाकू का पाउच लिया है वो बड़ा वाला लिया है। आप सिर्फ़ ₹1 या ₹2 वाला ले सकते हैं और कोई भी एक ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसको आप खाने-पीने में इस्तेमाल ना करते हो, क्योंकि इनकी स्मेल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं एक प्लास्टिक का कंटेनर इस तरह की चीज़ों के लिए रखती हूँ, जिसका इस्तेमाल हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तम्बाकू निकाल लेना है, कितना निकालना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना, वो सब कुछ मैं आपको अब वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे ना तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, तम्बाकू कुछ इस तरीके से मैंने निकाला है, करीबन 1 चम्मच के करीब। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं, बहुत ज़्यादा छिपकली हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने ₹2 वाला जो कॉफ़ी का पाउच होता है ना, वो पाउच डाल दिया है पूरा। 1 चम्मच तम्बाकू में इतनी कॉफ़ी ज़रूर डालनी पड़ेगी आपको, तभी ये चीज़ें ना आपस में रिएक्ट करेंगी। क्योंकि देखिए, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और तम्बाकू में हमारा निकोटिन नाम का एक पदार्थ होता है, जिसकी स्मेल की वजह से जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो ये हमारे कीड़े-मकोड़े जो होते हैं वो भाग जाते हैं, मरते बिल्कुल भी नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, आप बेसन चाहे बेसन कर लीजिए, आटा चाहे आटा कर लीजिए। अभी इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, उसके बाद हमारी ये जो रेमेडी है ना इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी कि हमारे घर में तो क्या, आप ये सोच लीजिए आपके गार्डन एरिया में है ना, तो उसका भी इस्तेमाल का तरीका बताऊँगी मैं आपको। तो आप गार्डन एरिया में भी डाल सकते हैं कि अगर आपके चूहे वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो तम्बाकू के अंदर ही ना इस तरह का चूना निकलता है। तो यहाँ पर कितना चूना डालना है वो मैं आपको बता रही हूँ, 2 मटर के दाने के बराबर। ठीक है, 2 मटर के दाने के बराबर आपको यहाँ पर चूना डाल देना है इसमें। इस तरह से हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे ना, तो जिससे कि हमारे घर में कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कीड़े-मकोड़े तो मर जाते हैं तो उन्हें हम फेंक सकते हैं, लेकिन जब चूहे हमारे घर में मर जाते हैं ना, तो उनके बाद तो इतनी सड़ी बदबू आती है घर में कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ तब पता चलता है जब वो सड़ जाते हैं, रहना मुश्किल हो जाता है और काश लाख ढूँढने पर भी ना वो कभी-कभी तो मिलते नहीं हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है हमारे लिए, और इस भयानक गर्मी में ये सारे काम करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इतने तामझाम करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करिए कि ये होम रेमेडी रखिए, इसके बाद ना इन वो मरते बिल्कुल भी नहीं है, उनके पेट में दिक्कत होती है, जिसके बाद वो हमारे घर से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी डाली है। चूना और बेसन को सबको मिक्स कर लिया था, 1 चम्मच चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद ना अब आपने इसमें पानी गलती से नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने पानी डाल दिया तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और तम्बाकू में ना पानी चला गया तो तम्बाकू का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर पानी की जगह विनेगर डालना है। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा विनेगर डालकर आपको इसको बढ़िया से डो बनाकर तैयार करना है। एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, वरना एक साथ पतला हो जाएगा तो फिर आपको इसमें
सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। सिर्फ बेसन अगर बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर आपको तंबाकू भी बढ़ाना पड़ेगा, कॉफ़ी भी बढ़ानी पड़ेगी और चूना भी बढ़ाना पड़ेगा। सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जिससे कि एकदम बढ़िया से सॉफ्ट सा हमारा डो बनकर तैयार हो जाए। और इस डो को ना आप एक बार बना लेंगे तो आप महीनों के लिए फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इसीलिए हमने इसमें विनेगर डाला है। इसकी स्मेल जो है ना बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, और इसकी स्मेल और इसकी जो जिसको खाने के बाद चूहों को दिक्कत होगी, उन्हें बेचैनी होगी, घबराहट होगी, वो जो है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। तो आपको सिर्फ एक बार बनाना है, रोज़ रोज़ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े अपने आप गायब हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये आटा लगाकर तैयार किया है ना, बेसन में क्योंकि ज़्यादा पानी या ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपको डो लगाना है तो। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा, मुश्किल से 1 से डेढ़ चम्मच, 1 चम्मच के करीब विनेगर डाला है इसमें, और हमारा आटा जो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो इसकी फिर बाद में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में लेना है कि ये हमारी ना छोटी-छोटी सी गोलियाँ बनकर तैयार हो जाएँ। तो आप अपने सुविधा के अनुसार गोलियाँ बना सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा बड़ी बना लीजिए, चाहे छोटी बना लीजिए, जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो ज़्यादा बड़ी गोली की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा छोटी-छोटी सी ही बना लीजिए, और जितनी ज़रूरत है उतनी बना लीजिए। जितना आप इन्हें ज़्यादा जगह पर रख देंगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि देखिए, छिपकली इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। छिपकली जो होती है ना, वो बरसात के मौसम में कीड़े-मकोड़ों की वजह से ज़्यादा नज़र आती हैं। तो आपको इसलिए ना इसका ध्यान रखना है कि जितनी आपके घर में लाइटें हैं, जितने भी आपके घर में ऐसी जगह हैं जहाँ पर छिपकली छिपती हैं या फिर चूहे हैं, तो चूहों के तो बिल में आप इसे डाल दीजिए, ठीक है? कुछ ख़ास जगह बताऊँगी मैं आपको, और सबसे ज़रूरी लाइटें हैं, तो लाइटों के ऊपर रख दीजिए इन गोलियों को, ठीक है? और जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर इंसेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, खिड़की के पास ज़्यादा आते हैं, दरवाजे के पास ज़्यादा आते हैं, आपको हर उस जगह पर ना एक-एक गोली रख देनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, एक आपको किचन में ज़रूर रखनी है। किचन में आप कम से कम 1 से 2 रखिए। आपके किचन में अगर रैक हैं, तो देखिए, अगर आपके किचन में रैक लगी हुई हैं, तो आपके बर्तन वगैरह रहते हैं, तो उनमें भी आप इन गोलियों को डाल सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा इससे। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डालिए जिससे कि आपको कोई नुकसान होगा। आपको सिर्फ़ उन चूहों को नुकसान होगा। आपके घर में बेड, अलमारी, कबर्ड अलमारी, उन सब जगहों पे डाल दीजिए जहाँ पर भी चूहों का, छिपकलियों का या फिर कॉकरोचों का बसेरा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप रख देंगे ना, तो आपके घर से छिपकली, कॉकरोच, मतलब चूहे वगैरह सब भागने पर मजबूर हो जाएँगे। क्यों? कि जब भी वो आएँगे ना, तो खाने-पीने की चीज़ें सिर्फ़ यही मिलनी चाहिए उन्हें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साफ़-सफ़ाई का पूरी तरह से ध्यान रखिए, और रात के समय पे इन गोलियों को डाल दीजिए, और बच्चों की पहुँच से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि इसमें हमने तम्बाकू वगैरह डाला है, तो ऑलमोस्ट बच्चों को तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसीलिए आपको रात के समय पर डालना है, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आपके घर में छोटे बच्चे ना पहुँच पाएँ। मेन डोर पर ज़रूर डालिए, खिड़कियों के आस-पास ज़रूर डालिए, क्योंकि मेन डोर से ही ना ज़्यादातर चूहों का या फिर कॉकरोचेज़ का आना-जाना रहता है। और श्रिंक एरिया में ज़रूर रखिए, डस्टबिन को क्लीन रखिए, और खाने-पीने का कोई भी सामान खुला मत रखिए। आई होप मेरी आपको छोटी-सी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपने कभी इस तरीके का होम रेमेडी कभी ट्राई की है? नहीं की है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।